तो आज हम लोग 11.4 एक्सरसाइज करेंगे। इसमें से 7 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले। तो देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या है। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। एक बिल्डिंग के ऊपर गुंबद है जो बना हुआ है हेमिस्फीयर का टाइप। From inside, it was whitewashed at the cost of rupees 4,989.60। अंदर से इसको व्हाइट वॉश किया गया है जिसकी कॉस्ट क्या है 4,989 रुपया 60 पैसा। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट है 20 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो फाइंड क्या करें, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। करना क्या है, उसके इनसाइड का सरफेस एरिया कितना है ये फाइंड करना है, और इन पर्टिकुलर एयर का वॉल्यूम मतलब उस डोम का वॉल्यूम में फाइंड करना है। बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम आपसे कहें कि कॉस्ट ऑफ 20 पेंस, मान लें आपको x रुपीज गिवन है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो क्या होगा ₹x। टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ पेन से डिवाइड कर देंगे। सेम चीज यहां पर टोटल कॉस्ट ये है, 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 20 रुपए है। तो अगर हमें एरिया निकालना हो डोम का तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को 20 रुपए से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ द डोम आ जाएगा। इनसाइड ही पेंट किया गया है, इनसाइड ही व्हाइट वॉश किया गया, तो वो एरिया इनसाइड का होगा। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखेंगे, सॉल्यूशन टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट washing, it is nothing but 4,989.60। cost of white washing per square meter ₹20। thus inside surface area of the dome inside surface area of the dome, which is total cost of white washing divided by cost of white washing per square meter। तो टोटल कॉस्ट है 4,989.60 डिवाइडेड बाई ₹20 पर मीटर स्क्वायर। रुपीज कर लिया, इसको अगर हम 4,989.60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0 से कट करेंगे तो डेसिमल यहाँ प्लेस कर देंगे, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 24948 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया। ये कौन सा एरिया है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। नाउ हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ द डोम। तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा पहले रेडियस। रेडियस के लिए हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डोम क्योंकि हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया ही है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr²। तो दूसरे
दूसरे पार्ट को करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, रेडियस। नाउ सिंस CSA of हेमीस्फीयर क्या होता है, 2πr²। Therefore 2πr² इक्वल टू क्या आया था, एरिया 249.48 मीटर स्क्वायर। तो 2π की वैल्यू 22/7 r² 249.48। r² is nothing but 249.48 multiplied by 7 divided by 2 and 22। तो इसको हम 2 से पहले डिवाइड कर दें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 4 जा, ये 22 से डिविजिबल है 22 5 जा 110, 14 बजा 157 हो गया, 22 6 जा 132 और 15 बचा 154 हो गया, 22 7 जा। अब डेसिमल लगेंगे यहाँ पर, तो r² इज नथिंग बट 5.677। अब ध्यान दें कि इसको मल्टीप्लाई करें फिर उसका स्क्वायर रूट निकालें, वो थोड़ा टफ होता है। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसको फैक्टराइज करें। जैसे यहाँ पर 7 है तो इसको 7 के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करें, तो 7 से डिवाइड कर लें। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.81 इंटू 7 इंटू 7, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7 7 × 56। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.9 इंटू 0.9 इंटू 7 इंटू 7, और इसको हम लिख सकते हैं 0.9 इंटू 7 का होल ऑफ स्क्वायर। होल स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो r इज 9 7 जा 63 मीटर। तो रेडियस आ गई है 6.3 मीटर। अभी हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फीयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। नाउ वॉल्यूम ऑफ द एयर inside the dome, which is 2/3 πr³ 2/3 22/7 r 6.3 6.3 6.3। तो 3 से इसको डिवाइड करें तो 2.1, 7 से इसको डिवाइड करें तो ये 9, 2 20 जा 44, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 189, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे 6.3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा लें, अगर 1.9 समझ के, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1907 डेसिमल लगेगा 3 डिजिट पर। मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 4 जा 44, 11 4 जा 44, अप्रोक्सीमेट 5 2 3 908। मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे, चेक कर लें। तो 523.908 मीटर क्यूब, क्योंकि हमारी डायमेंशन जो थी मीटर क्यूब में थी, तो जो वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। ये है
द एयर इनसाइड द डोम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, मतलब 27 आयरन लोहे के सॉलिड स्फीयर हैं। ईच ऑफ रेडियस आर, सबकी रेडियस क्या है आर, एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड, उनको पिघला दिया गया। फॉर्म अ स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। अब एक नया स्फीयर बनाया गया है जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो फाइंड क्या करना है, रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। आर डैश जो नए स्फीयर की रेडियस है उसको फाइंड करना है, और रेशियो एस और एस डैश फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में पहले समझ लें क्या है। जैसे सपोज करें कि हम कोई दो ऑब्जेक्ट लें, सॉलिड है, सॉलिड दो ऑब्जेक्ट लें और इनको हम मिक्सअप करने के लिए मेल्ट कर दें। तो जो नया सॉलिड बनेगा वो मान लें ये बना। तो इनमें क्या रिलेशन है, अगर इसका मास m1 है और इसका मास m2 है तो इसका मास m1 प्लस m2। अब मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब दो आयरन अगर हैं तो इसकी जो डेंसिटी वही इसकी डेंसिटी, तो डेंसिटी रहेगी कांस्टेंट। तो अगर m1 m2 को जोड़ के m1 प्लस m2 आता है, तो इस तरह हम v1 और v2 अगर इनके वॉल्यूम हो तो जो नया सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम होगा v1 प्लस v2। आ रही बात समझ में। तो ऐसे ही यहां पर 27 स्फीयर हैं। 27 स्फीयर मतलब एक स्फीयर जो है उसकी रेडियस r है, इसका सरफेस एरिया s है। ऐसे कितने स्फीयर हैं, 27, और इन सबको पिघलाकर एक बड़ा स्फीयर बनाया गया। उसकी रेडियस क्या है r डैश, इसका सरफेस एरिया क्या है s डैश। r डैश को हम r के टर्म में फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 27 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक नहीं 27 है वॉल्यूम इसका, और इक्वल टू वॉल्यूम नए स्फीयर का। जो रिलेशन आएगा उससे हम रेडियस r डैश फाइंड कर पाएंगे r के टर्म में। कैसे लिखेंगे तो देखते हैं भाई। यहां पर हम थोड़ा शॉर्ट में ये लिख दें, रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। स्मॉल स्फीयर्स हम उनको मान रहे हैं जो 27 में। रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर्स और सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर्स इसलिए लिख रहे हैं कि 27 स्फीयर हैं, सबका सरफेस एरिया s है। रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू स्फीयर की रेडियस r डैश, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर s डैश। अब पहले पार्ट में हमें r निकालना है रेडियस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू होगा 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई r डैश क्यूब, और ये 27 इंटू इसका क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब।
याद रखें कि 4/3 पाई दोनों तरफ है कैंसिल, तो r डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 27r³ r डैश क्यूब इक्वल टू 3r का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट गया तो r डैश क्या बचा 3r। ओके, तो r डैश की वैल्यू r के टर्म में ले आए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनका रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया का। देखें भाई दिख रहा है, हाँ ठीक। नेक्स्ट काम हमें करना है इनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। नाउ सेकेंड पार्ट, रेशियो ऑफ s एंड s डैश। रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड s अपॉन s डैश। s क्या होगा 4πr² और ये क्या होगा 4πr डैश स्क्वायर। 4π से 4π कट, r² और r डैश क्या है 3r, तो r² / 9r², r² से r² कट गया 1/9, या फिर रेशियो लिख सकते हो 1:9। तो ये रहा सेकेंड पार्ट, इसलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग की ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर फिनिश। A capsule of medicine is in the form is in the shape of a sphere of diameter 3.5 mm। एक कैप्सूल है जो स्फीयर की फॉर्म में है, स्फीयर की फॉर्म में कैप्सूल है जिसका डायमीटर गिवन है। डायमीटर कितना है 3.5 mm, तो रेडियस हाफ हो जाएगी 1.75 mm। क्वेश्चन है कि हाउ मच मेडिसिन इज नीड टू बी फिल दिस कैप्सूल, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, और वॉल्यूम पूछा गया है mm³ में ही। फिगर की यहाँ कोई जरूरत है नहीं, मिटा देते हैं तो भाई पूरी जगह ही बढ़ जाएगी। हाँ, तो डायमीटर दिया है वो है 3.5 mm, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी 1.75 mm। वॉल्यूम ऑफ द मेडिसिन, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 1.75, 1.75, 1.75। तो इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। 3 से ये डिविजिबल नहीं है तो 3 को यहाँ लिख दें। अभी क्या आना है 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1.00 हो जाएगा, 22 मतलब 25 हो जाए 100 और 1.00 तो मतलब 1। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लाई करें तो 5 का स्क्वायर जैसे करते हैं तो क्या होता है, जैसे 25 का स्क्वायर आपको करना है तो 5 के आगे 25 तो आएगा ही 5 है, तो इसके बाद इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई करें तो 625। सेम ऐसे 1.75 का स्क्वायर करना है तो 25 तो आएगा ही। 17 इंटू 18 कर लें, 18 7 जा 126, 18 1 जा 18 तो 3306, 306 डेसिमल लगा दो डबल करके तो 0 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.0625 डिवाइडेड बाई 3। अब चाहें तो पहले 3 से डिवाइड कर लें, बाद में मल्टीप्लाई कर लें, 22 बन जाए 22 ही रहेगा, तो 22 इसको 3.0625 डिवाइड बाई 3, 22 3 बन जा 3.032 जा 6, 0 बार डिवाइड होगा 3 इतना काफी है। पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं तो 22 8 जा 176 तो 7, 22 2 जा 40
44 और 1 45, 22 बन जा 22, तो 22.4576 और mm3। तो ये है मेडिसिन का वॉल्यूम, मतलब इतनी मेडिसिन से ये कैप्सूल फिल हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। थैंक यू। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टैटिक्स है वो कल से करेंगे।